नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं कि यूएलसीटी यानी कि यूनिवर्सल लॉ कमीशन ट्रस्ट क्या चीज़ है। क्योंकि यूएलसीटी के मेंबर्स का दावा होता है कि अगर आप उनके साथ जुड़ जाएं तो आपका बैंक का जितना लोन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर यूएलसीटी का कॉन्सेप्ट समझ पाए तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो इनका कोई पैसा नहीं देना है। और अगर और कॉन्सेप्ट समझ पाए तो पुलिस के नियम और सरकार के नियम आप पर लागू ही नहीं होते। ये सुनने में जितना अविश्वसनीय और आकर्षक और खतरनाक लग रहा है, तो आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या ये संभव हो सकता है कि आपने 50 लाख का बैंक से लोन लिया हो और वो लोन किसी प्रक्रिया की मदद से अब आपको कभी चुकाना ही नहीं है? और मान लीजिए कि ऐसा कोई लूपहोल है भी, तो क्या हमारी गवर्नमेंट ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में अप्लाई होने देगी, या फिर हमारी गवर्नमेंट इसके खिलाफ बहुत कड़े स्टेप्स उठाएंगी? क्योंकि ये चीज आज नहीं तो कल हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचेगी। तो ये यूएलसीटी आखिर है क्या, और क्या ये अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है? इस दिशा में थोड़ी चर्चा गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन के दौरान की गई थी। ये हिस्सा गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन के मध्य से उठाया गया है, जहां पर यूएलसीटी के कुछ एस्पेक्ट्स पर ध्यान लगाया गया है। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपने यूएलसीटी कहाँ पे से पढ़ा? आपको कहाँ से पता चला यूएलसीटी? जिन लोगों को नहीं पता यूएलसीटी, तो मैं बता देता हूँ। एक ये चीज़ है, इसमें यूनिवर्सल लॉ कमीशन ट्रस्ट है, यूनिवर्सल लॉ कमीशन ट्रस्ट। तो इन लोगों की विचारधारा अच्छी है या बुरी ये नहीं कहेंगे। इन लोगों की विचारधारा ये है कि हम पर सरकार के लॉज अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार के लॉज तभी अप्लाई कर सकते हैं हम पर जब हम उनको कंसेंट दें कि हाँ, मैं तुम्हारे लॉज के अंडर आता हूँ। हम पर यूनिवर्स के लॉ अप्लाई करते हैं। तो इन यूनिवर्स के लॉ के तहत सरकार हम पर कोई भी चीज़ फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी चीज़। यहाँ तक कि अगर आपने बैंक को 50 लाख लौटाने हैं, बैंक वाला थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको बैंक के 50 लाख आपका लोन है, आपको बैंक के इतने रुपए लौटाने हैं, वो भी आपसे नहीं ले सकते। इतने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पड़ जाते हैं ये चीज़ें कि आप जो चीज़ें मार्केट से खरीद रहे हैं, आप जो सामान मार्केट से खरीद रहे हैं, वो भी आपको खरीदने के पैसे नहीं देने होते हैं। इनका इतना कंसेप्ट बहुत डीप है, लेकिन कंसेप्ट से जो रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं वो इस प्रकार के रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं कि आपको कोई ट्रैवल भी करना है तो आपको उसके पैसे नहीं देने होंगे। अब ये होता कैसे है? लेकिन इतना आप समझ गए कि हम लोग सरकार को अगर कंसेंट देते हैं तब जाकर सरकार के लॉज हम पर अप्लाई होंगे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी सरकार को कंसेंट नहीं दी। तो इसलिए यूनिवर्सल लॉ कमीशन ट्रस्ट वाले बिना मास्क के घूमते हैं, बिना किसी चीज़ के घूमते हैं। उनका कोई नाम नहीं होता, वो अपना नाम भी नहीं रखते हैं। और वो अपनी नंबर प्लेट, अगर गाड़ी की, जैसे मैं एक वीडियो भी देखा था कुछ समय पहले, तो गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदल देते हैं। तो कोई उन्हें ट्रैक भी नहीं कर सकता, और उन्हें कोई ट्रैक करता है तो उनसे पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो वो उनका दूसरा आईडी कार्ड होता है। अब ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, वरना बहुत विशाल है टॉपिक और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, अगर आप बाहर से, अगर आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो बाहर से तो आपको ये लग जाएगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चीज़ें कह रहा है, यूसीएलटी भी वही कह रहा है, यूएलसीटी भी वही कह रहा है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा है, या द ग्रेट रिसेट कह रहा है कि हर चीज सबकी है। ये जिस माइक से अभी हम बात कर रहे हैं वो सबका माइक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी यही कह रहा है जो यूएलसीटी एक सेंस में कह रहा है, लेकिन जब आप बहुत गहरे में जाएंगे उसके, तो यूएलसीटी ये कहता है बैंक्स का मुद्दा है मेन, बैंक्स की मदद से ये अपना इस जनता को काबू कर पाए हैं। ठीक है, तो अब बैंक कैसे बन गए, बैंक कहां से, बैंक पे पैसा कहां से आया, जड़ पर जाए तो आपको समझ आएगा कि हम सब लोगों ने पैसा इकट्ठा कर बैंक को दिया था। तो हम बैंक के क्रेडिटर, मतलब हम बैंक को उधार दे रहे हैं, हम बैंक को उधार दे रहे हैं। जयप्रकाश जी शायद बैंकिंग लाइन में है, तो आप आसानी से समझ पाएंगे
कि अब जैसे मान लेते हैं हम बैंक से जब उधार लेते हैं तो बैंक के पास ताकत है कि वो हमारा जमीन कन्फिस्केट करके ले जा सकता है अगर हम उसकी उधारी नहीं चुकाते एक समय तक, ठीक है। अब बैंक को पैसा किसने दिया था शुरुआत में? तो इन लोगों का कहना है यूएलसीटी का कि बैंक हम लोगों ने क्रिएट करे हैं, और जब हम लोगों ने क्रिएट करे हैं अब हम सब बैंक से बोल रहे हैं हमारा पैसा लौटाओ। तो बैंक मुश्किल से एक वक्त पर 20 से 25% लोगों को ही उनका पैसा लौटा सकता है, उससे ज्यादा को नहीं लौटा सकता। मतलब अपने पूरा जितना धनराशि बैंक ले लेता है उसका 20 या 25% ही बैंक अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर, यानी सीआरआर एसआरआर ये 2 टर्म्स होते हैं, इसमें बैंक अपना पैसा थोड़ा बचा कर रखता है जो लोगों को देना होता है। तो अब जब ये लोग बोल रहे हमारा पैसा वापस करो तो बैंक नहीं दे सकता। तो अब इन्होंने कहा है कि इस वजह से ये सारे बैंक की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। क्यों? क्योंकि जिस लॉ के तहत बैंक हमसे जमीन छीन सकता है, जिस तर्क के तहत बैंक हमसे जमीन छीन सकता है, एग्जैक्टली वही तर्क की मदद से हम बैंक से उनकी जमीन छीन सकते हैं। तर्क के आधार पर यूसी यूनिवर्सल लॉ यूएलसीटी कहीं से भी गलत नहीं है। तर्क के आधार पर यह गलत नहीं है। तर्क के आधार पर तो द ग्रेट रिसेट भी गलत नहीं है। तर्क के आधार पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी गलत नहीं है, क्योंकि तर्क अगर आप उनके देखोगे, उनकी किताब पढ़ोगे तो आप बोलेंगे हाँ तो सही तो है। ये झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की जीवन इससे बुरा क्या हो सकता है? जो नालों के बगल में सो रहे हैं, जो लोग नालों के बगल में सो रहे हैं, उससे बुरा उनका जीवन क्या हो सकता है? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही सही। तर्क के आधार पर वो गलत नहीं है। तर्क के आधार पर कोई भी चीज गलत तब तक नहीं दिखेगी आपको जब तक आपकी मानसिकता पॉजिटिव है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत दुखी लोग हैं और हर जगह दुख ढूंढ पा रहे हैं, नहीं। इशू ये आ जाता है कि यूएलसीटी ही ना हो, क्यों ना हो, या द ग्रेट रिसेट क्यों ना हो, या फिर जो अभी का स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म, शेयर होल्डर कैपिटलिज्म जो भी है यही क्यों ना हो, कौन रूल करेगा एट द एंड? यहां इशू आ जाता है। तर्क के आधार पर अगर आप यूएलसीटी को और जानेंगे तो आप समझेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। कोई आपको असल में एक इल्यूजन में हमें रखा गया है, आप लोगों की वैल्यू नहीं होती, आपके आधार कार्ड की वैल्यू होती है, ये आप जानते होंगे। ये लोग आधार कार्ड को बोलते हैं लीगल इल्यूजन, या ये आधार कार्ड को इस प्रकार से बोलते हैं लीगल इल्यूजन, या कुछ इस प्रकार की इनकी टर्म होती है। आधार कार्ड है तो लीगल, लेकिन वो असलियत में आप नहीं है। तो जो भी केस हो रहा है या जो भी चीज खरीदी जा रही है या आपके पर कर्जा है, वो आप पर नहीं है कर्जा, वो कर्जा है आधार कार्ड पर। क्योंकि आपने जिन लॉस के तहत गवर्नमेंट की आप एक पार्टी बने हो, जिन लॉस के तहत आप गवर्नमेंट के साथ चलकर चल रहे हो, उन लॉस पर आपकी कभी कंसेंट ही नहीं थी। जैसे मास्क है तो मास्क पर आपकी कभी कंसेंट ही नहीं थी, तो किसकी कंसेंट है फिर? तो फिर कौन काबू करेगा? तो ये लोग बोलते हैं हमने अपनी कंसेंट दी है यूनिवर्स के लॉस को, और इन्होंने एक फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म को आपको साइन करना होता है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्हें देने होते हैं ताकि ये आपको प्रोटेक्ट कर सकें। उस लॉ के तहत कोई भी गवर्नमेंट का लॉ पे अप्लाई नहीं करता, कोई भी अप्लाई नहीं करता। तो इस स्तर तक चले जाते हैं। लेकिन इनसे जब और सवाल पूछे जाते हैं तो ये यही कहते हैं कि आप लोगों को खुद पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट यानी इतनी अदृश्य चीज है कि हम जब तक खुद नहीं करेंगे, वो जब तक हम खुद प्रेम नहीं अनुभव करेंगे, तब तक शब्दों में आप करोड़ों किताब पढ़ लोगे, प्रेम थोड़ी समझ आ जाएगा। तो ये इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब आप खुद से अपने जीवन पर रोज कुछ ना कुछ नया इस दिशा में नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको यूएलसीटी नहीं समझ आएगा। तो कुछ ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया वो यही है कि आप आधार कार्ड नहीं हो, इसलिए वो लॉस आप पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, तो आपको एवोमैन मिनिस्टर बोलना है अपना, ये अपने को मिनिस्टर करके बोलते हैं कि हम मूविंग एनर्जी हैं, हम मूविंग मैटर हैं। हम एक आधार कार्ड नहीं है, हम कोई आईडी नहीं है, हम एक यूनिवर्सल एनर्जी हैं। यूनिवर्सल एनर्जी पर यूनिवर्स के ही लॉ अप्लाई हो सकते हैं, और इन लोगों के लॉ अप्लाई हम पर नहीं हो सकते हैं। इस तर्क पर ये चलते हैं। अभी आपको एक फील आ पा रही होगी क्या चीज है, और ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज इस वक्त पर हर कोई समझ चुका है कि इशू तो बहुत बड़ा है, बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग जो कंसेप्ट है बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोगों को डेट में फंसाना, और डेट में फंसाना ही उन लोगों का प्रोडक्ट है, और लोग फंसते जा रहे हैं। लेकिन जब आप इसी यूएलसीटी के आगे और जाएंगे तो आप समझेंगे कि अंत में क्या कोई अगर हम पे ऑर्डर नहीं रहा,
तो क्या इंसानी सभ्यता ऑर्डरलेस होकर, यानी कि बिना किसी लीडर के चल सकती है क्या? आप लोगों का एक्सपीरियंस कहेगा नहीं, ऐसे तो क्योस हो जाएगी। अगर कोई ऑर्डर नहीं है, अगर हम पे किसी सरकार के ऑर्डर नहीं है, सरकार कैसे बनती है ना, सरकार इस प्रकार से बनी है कि हम समझे कि हम सब आदिवासी थे। एक तरीके से यूएलसीटी आदिवासियों के लॉज है, तो हम सब आदिवासी हैं, हम पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, हम पर कोई रूल नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर हमें पता चला इस गांव में एक शेर आ गया, तो क्या आप सारे आदिवासी उस शेर को भगाने में लगेंगे, या फिर वो डिसाइड करेंगे कि अब तुम लोग शेर को भगाओ, जो शेरों का झुंड आ गया उन्हें भगाने का तुम्हारा काम है। तुम दिन भर जब शेरों को भगाओगे तो फिर खेती कहां से होगी? तो खेती और खेत से खाना लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हम खाना लाएंगे तो खाना कौन बनाएगा? ये खाना बनाएंगी, ये फीमेल्स खाना बनाएंगी, क्योंकि फीमेल्स को घर पे रुकना पड़ जाता है कई कारणों से। तो अब ये चीज जब बनती गई तो इंसानों के बीच में, क्योंकि बोला जाता है ना कि सरप्लस जनरेट करने की इच्छा, इंसानों के बीच में धन इकट्ठा जरूरत के लिए नहीं करता इंसान, खूब सारा इकट्ठा करना चाहता है ईर्ष्या के कारण या दूसरे को हराने के कारण। तो ये इकट्ठा करना चाहता है इंसान। तो ये जब इकट्ठा करने लग गया इंसान, तो इंसान का ध्यान अपने कार्य से भटकने लग गया, क्योंकि अब उसका कार्य उसके लिए ध्यान नहीं रह गया, उसका कार्य से उसे कुछ और चाहिए था। यानी कि आपका टूल आपके लिए आपका जीवन नहीं बन पाया। जैसे ओशो बोलते हैं कि आपका कार्य है, आपका साधना क्या होनी चाहिए? आपकी साधना जो आपके जीवन का रास्ता है, वही आपका साधना हो जानी चाहिए। अगर आप एक क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट से मिलने वाले अवार्ड्स आपका टारगेट नहीं होने चाहिए। क्रिकेट से मिलने वाला अवार्ड्स में आपको स्वाद नहीं होने चाहिए। तो क्रिकेट के दौरान जो आप पल जिए जा रहे हैं, जो धड़कन आपकी धड़क रही है क्रिकेट के दौरान, वही आपके लिए मेडिटेशन हो जानी चाहिए। लेकिन अब इंसानी सभ्यता धीरे धीरे ऐसी होती गई कि उसका ध्यान भटक गया अपने कार्य से, कि अब हम शेरों को नहीं रोकेंगे, अब हम शेरों को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों हम इतना रिस्की काम करें? तो किसी को तो हुक्म करना पड़ेगा ना। तो गांव के बड़ों ने डिसाइड करा कि चलो तुम 4 लोग तेज भागते हो, तो तुम लोग शेरों को भगाना, क्योंकि तुम पे शेर हमला करेगा तो तुम भाग के वापस भी छुप भी सकते हो, तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से फिर कॉन्ट्रैक्ट बनने लग गए थे, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारियों से ना भागें, क्योंकि लोगों का ध्यान भटकने लग गया था, क्योंकि लोगों का इधर उधर ध्यान लगने लग गया था। इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट बनते गए, ताकि प्री डिटरमाइंड रोल हो और इनकंसिस्टेंसी ना हो, केओस ना हो। ऐसा ना बोल जाए कोई 2 साल बाद या 1 साल बाद, मैं अब ये काम नहीं कर रहा हूं। तो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रूल्स आने लग गए, रेगुलेशंस आने लग गए। तो रूल्स रेगुलेशन को कोई तो हेड करेगा ही। तो जो रूल्स और रेगुलेशन को हेड कर रहा था उसे हम बोलते सरपंच, या फिर उसे बोलते थे सरकार। तो सरकार बन गई। तो अब यूएलसीटी वाले बोल रहे हैं कि सरकार के लॉज हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली वो फिर से बोल रहे हैं जो ट्राइबल लॉज थे, जो आज से 50,000, 60,000 या 1 लाख साल पहले रहे होंगे कभी लॉज, या कुछ भी नहीं था जब लॉज, या यूनिवर्सल के लॉज थे कि दलदल में गिरोगे तो मर जाओगे, खाई में गिरोगे तो मर जाओगे, जीवन चल रहा है, चलता रहेगा। और अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसको गांव वाले उसे सीख देंगे, उसे समझाएंगे या जो भी दंड देंगे। तो ये बैक टू ट्राइबलिज्म एक दृष्टिकोण से ये भी है। क्या ये सही है या गलत? ऐसा कुछ नहीं है। इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि थॉट है, एक आइडिया है। ये आइडिया खुद में ना अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। आप ग्रेट रिसेट के आइडियाज देखेंगे, आप बोलेंगे इससे खूबसूरत तो कुछ चीज ही नहीं है। ग्रेट रिसेट में बोल रहे हैं कि आपको अपने बच्चे से जितना प्रेम है उतना आपको हर बच्चे से प्रेम करना है। माता पिता जितना अपने बच्चे का ध्यान रखता है उतना माता पिता को हर बच्चे का ध्यान रखना है। इसलिए बोला जाता है ग्रेट रिसेट में कि कम्युनिटी या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि आपके बच्चे, माता पिता नहीं पालेंगे अपने बच्चे, पूरी कम्युनिटी पालेगी। तो बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे ईश्वर के हैं। तो ईश्वर की जो सारी संतानें हो मिलकर पालेंगे उस बच्चे को। तो सुनने में कितना खूबसूरत है कि आपको हर बच्चे से उतना प्रेम करना है और बच्चे को उतनी रिस्पेक्ट हर इंसान की करनी है जितनी अपने माता पिता की करता है। वो बताने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस खूबसूरती से वो बता रहा है। तो यूएलसीटी इसलिए इतना ऊपर उठ गया क्योंकि लोग तंग थे, तो लोग नई नई दिशाओं में भटक रहे हैं, नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं। अंत में तो हमें ही खुद फ्री होना होता है।
क्योंकि यूएलसीटी भी उस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है जिस निष्कर्ष पे अब ये कैपिटलिज्म पहुंच गई। कैपिटलिज्म में खुद में बुरा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा भी नहीं है। वो जो रूल, ये तो चीज है कि वो मनी प्रिंट कर रहे हैं, ये तो है। यूएलसीटी ये कह रहा है, मतलब ये तो कह ही रहा है कि मनी प्रिंट है। वो कह रहा है कि हमेशा से आदान प्रदान मनी के बेसिस पर जो करा वो गड़बड़ था। हमेशा से आदान प्रदान किस बेसिस पे होना चाहिए? जो इंसान जितना भला है, जो इंसान दूसरों की जितनी सहायता कर रहा है, जो इंसान जितना स्वभाव का अच्छा है, उस इंसान के पास उतना उसका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। और उस क्रेडिट स्कोर या कहें उतना धन, जो जितना स्वभाव का, जैसे होता था पहले कि संतों की सेवा होती थी, जो ऋषि होते थे उनको भोजन हम फ्री में दिया करते थे। तो जो जितना पहुंचा हुआ है हृदय के रूप में, वो उतना धनवान हो। धनवान किस सेंस में? मनी के सेंस में नहीं, सोशल उतनी उसकी रिस्पेक्ट। तो सोशल क्रेडिट ऐसा करके, वो काइंडनेस क्रेडिट करके वो ये सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो अब अगर ये मनी का सिस्टम कोलैप्स कर गया, जो ये मनी का चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मनी का सिस्टम आपके जीते जी कोलैप्स कर जाएगा। और बहुत संभव है कि मनी का सिस्टम 2 हफ्ते बाद भी कोलैप्स कर जाएगा। बहुत संभव है 2 हफ्ते बाद भी कोलैप्स कर जाएगा। तो हम मनी कहाँ पर सेव करें? तो इसका एक सॉल्यूशन वो यूएलसीटी वाले भी देते हैं। और इसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि आपको किसी भी हाल में अपने कोई भी चीज बेचने की